जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सभी का जेएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को मुगल काल में शाहजहाँ के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक था। 1627 टू 1657 AD। देखते हैं जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा, मतलब जहांगीर का बेटा कौन था? उत्तराधिकारी शाहजहाँ। उसके बाद जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ। शाहजहाँ का जन्म कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कब? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। बचपन का नाम शाहजहाँ के खुर्रम। किसकी पुत्री? राजा उदय सिंह की पुत्री का नाम क्या था? जगत गोसाई। आगे देखते हैं 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री, खुर्रम का विवाह मतलब यानी शाहजहाँ, 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। किसके साथ? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे शाहजहाँ ने मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? अर्जुमंद बानो बेगम की। उसके बाद 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। कौन सी उपाधि प्राप्त किया था? 4 फरवरी 1628 को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। आसफ खां मतलब उसका ससुर, शाहजहाँ का ससुर कौन था? आसफ खां। उसी की बेटी से शादी किया था। तो आसफ खां को वजीर और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान किया। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? नूरजहाँ की। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। किसकी याद में? बेगम मुमताज महल की याद में। उस्ताद इंसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? उस्ताद इंसा ने। इसके बाद ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ायु काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। हम जानते हैं पितरादुर क्या है? पितरादुर जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं, तो उसे हम पितरादुरा कहा जाता है। पितरादुरा मतलब संगमरमर या बलुआ पत्थर पर खुदाई करके उस पे जो रंगीन सख्त पत्थर जड़ा जाता है, उसे हम पितरादुर कहते हैं। इसके बाद जानते हैं शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को? शाहजहाँ के स्थापत्य काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल आदि का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था।
के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है नोट में। उसके बाद शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाएं तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। किसने शाहजहानाबाद की नींव डाली? शाहजहाँ ने। और आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने कराई थी। और सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। इसके बाद 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा पराजित हुआ। शाहजहाँ की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। 74 वर्ष की उम्र में 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। धन्यवाद।